स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स कार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो हुआ है वह किस देश में हुआ था। तो जो कोरोना वायरस का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा चीन के वुहान शहर से हुआ है। क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ, किस देश से, तो चीन, और शहर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वुहान शहर से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस जो उत्पत्ति हुआ वो किस देश से हुआ, तो वो चीन से हुआ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कोविड-19 का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ध्यान रखिएगा कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि यह दिसंबर 2019 में, ध्यान रखिएगा दिसंबर 2019 में यह चीन के वुहान शहर में प्रथम जो केस देखने के लिए मिला था। इसी वजह से इसमें 2019 जुड़ता है और कोरोना वायरस यानी कोविड का जो इसका जो पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब दिया था। यानी जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस का नाम जो दिया गया है वो किस संस्था के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो ये था WHO के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, WHO के द्वारा। इसका जो पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस अभी इसके अध्यक्ष हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह नाम रखा गया था कब, तो ध्यान रखिएगा 11 फरवरी 2020 को इसका नाम रखा गया था कोविड-19 कोरोना वायरस का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया था। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने जो अधिनियम जो लागू किया वो कौन सा, तो महामारी रोग अधिनियम 1897। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी 1897 जो अधिनियम है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसको लागू किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पर आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कौन से वस्तु को आवश्यक घोषित कर दिया गया कोरोना वायरस से संबंधित। ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एक फेस मास्क है और दूसरा हैंड सैनिटाइजर है। ध्यान रखिएगा यानी अधिनियम 1955 के तहत कौन से दो चीज को आवश्यक कर दिया, तो ध्यान रखिएगा फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। तो ये दो चीज को क्या कर दिया गया है, तो अनिवार्य कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यानी कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले प्रथम जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रथम जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, बोरिस जॉनसन। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, मैं सभी का कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यानी प्रथम जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, बोरिस जॉनसन बने हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को जो डिजाइन किया है वो किस संस्था ने किया था। तो ध्यान रखिएगा यानी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जो बैग जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा किया गया है। किस संस्था के द्वारा, DRDO के द्वारा। अब यहाँ पे DRDO की बात आई है तो DRDO का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा अभी कौन है, जी सतीश रेड्डी अभी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है। तो ध्यान रखिएगा यानी कोविड-19 से संबंधित इलाज के लिए जो आयुर्वेद का जो प्रयोग किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा यह गोवा है। यानी भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जो यानी कोरोना वायरस के इलाज के लिए आयुर्वेद चिकित्सक का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेद चिकित्सा का प्रयोग किया, तो कौन सा राज्य है, गोवा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड जो प्रारंभ किया गया वो कहां में प्रारंभ किया गया है, तो ये दिल्ली में प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन शील्ड या कोरोना वायरस से संबंधित ऑपरेशन शील्ड, और ये कहां में प्रारंभ किया गया, दिल्ली में प्रारंभ किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक जो गीत जारी किया गया है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो हम हार नहीं मानेंगे संस्था जो जारी किया गया है वो HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन नमस्ते है। ऑपरेशन नमस्ते जो जारी किया गया भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम केयर फंड से बिहार में 2 कोविड-19 अस्पताल जो खोला गया वो कहाँ में खोला गया? तो पीएम केयर फंड से बिहार में 2 कोविड-19 अस्पताल खोला गया, बिहटा और मुजफ्फरपुर। कहाँ में? तो बिहटा और मुजफ्फरपुर में खोला गया है 2 अस्पताल पीएम केयर फंड से। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला यानी पहला यूरोपीय देश कौन बना है? पहला यूरोपीय देश कौन सा है? स्लोवेनिया। यानी कोविड-19 से मुक्त होने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो कौन सा है? स्लोवेनिया देश है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में यानी पहला मरीज की छुट्टी हुआ? भारत का पहला मरीज यानी किस राज्य का पहला मरीज जो ठीक हुआ वो प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हुआ है? तो वो कर्नाटक का है और कर्नाटक के हुबली जिला से इसको ठीक किया गया। यानी कर्नाटक के हुबली में पहला जो मरीज था वो किस चीज़ से ठीक हुआ? तो प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोरोना वायरस से ठीक हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। यानी घर घर राशन योजना, यानी कोरोना वायरस के समय में जो था यानी लोगों को घर से निकलने के लिए मनाही था और इस दरमियान में जो घर घर राशन योजना प्रारंभ किया गया, यानी सभी लोगों का जो राशन था वो घर तक पहुँचाया जा रहा था। यह दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक द चेन कार्टून। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो प्रारंभ किया गया है वो किस राज्य से प्रारंभ किया गया? ध्यान रखिएगा, तो यह केरल में प्रारंभ किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था केरल में और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लिए 5T प्लान जो लागू किया गया वह कहाँ में लागू किया गया है? तो यह दिल्ली में लागू किया गया है और इसका जो पूरा नाम होता है यह 5T है और इसका पूरा नाम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग होता है। यानी ये जो प्रारंभ किया गया 5T प्लान है कहाँ से? तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनता कर्फ्यू जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो भारत में जनता कर्फ्यू जो लागू हुआ है वह 22 मार्च 2020 को लागू किया गया था, जनता कर्फ्यू भारत में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि भारत में लॉकडाउन जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? तो यह 25 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 25 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां जानवरों को क्वारंटाइन करने की सुविधा प्रदान किया गया, यानी जानवर को जो क्वारंटाइन जो किया गया यह भारत के जो कौन सा उद्यान में इसको किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसको किया गया है। और ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ में है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है, इसको हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं और यह भारत का सबसे प्राचीन उद्यान है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से संबंधित जो टेस्ट है वो कौन सा है? तो कोविड-19 से संबंधित जो टेस्ट है वो कौन कौन सा? तो RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है और ट्रूनेट टेस्ट है। तो ये 4 प्रकार का टेस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो कोरोना वायरस से संबंधित है या नहीं संबंधित है। तो ये आप लोग अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लक्षणों के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक जो वाहन लॉन्च किया गया है यह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पथानमथिट्टा जो जिला है यह कहाँ में है? तो ध्यान रखिएगा, केरल में। और ये प्रारंभ किया गया तिरंगा नामक वाहन की जो लॉन्च किया गया ये कहाँ में? तो केरल में। केरल में इसको लॉन्च किया गया। एक वाहन होता है और इस पर एक आगे में मशीन लगा हुआ रहता है जो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने वाला होता है, यानी स्क्रीनिंग करने वाला होता है। डॉक्टर अंदर रहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस में दूरी बना करके रखना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, इस वजह से इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ में इसको लॉन्च किया गया है? तो एक केरल में इसको लॉन्च किया गया था तिरंगा नामक वाहन का। इसके तहत जो होता था यानी चेक किया जाता था कोरोना वायरस के जो मरीज होते थे उनका। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किल कोरोना अभियान जो शुरू किया गया है यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किल कोरोना जो अभियान है इसको जो शुरू किया गया ये मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान को प्रारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वहाँ के मुख्यमंत्री। तो इतना आप लोग कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और इसी तरीके का वीडियो प्रतिदिन चैनल पर आते रहता है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।